हर जगह के भूत पिशाच लिखते विद्वान। अरे पर्वत से चालिए धीरे धीरे बाबा की बरतिया। हाँ पर्वत से चालिए धीरे धीरे भोला की बरतिया। भूत पिशाच संग में जाए रे, शुक्र शनिचर खड़े अरसाए रे। ये पर्वत से चालिए धीरे धीरे भोला की बरतिया। रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु भी तो रुंड मुंड दारी। और कछु आसई न कछु पैरई न मुखई न अनेक रुंड दारी। ये स्टेप कहाँ से लाए हो? इतने अच्छे अच्छे स्टेप में देख रहे हो? ये बैठ जाओ चुपचाप। भैया बाबा की बारात धीरे धीरे हिमाचल नगरी में पहुंची तो ऐसी जा रही है बारात। सबसे पहले इंद्र और भगवान विष्णु पहुंचे तो लड़के की अगवानी ली जाती है। अब दूल्हा पहुंच जाए तो अगवानी लेते हैं। तो जब अगवानी लेने के लिए पहुंचे, अब लगा यही लड़का है, तो भगवान विष्णु सुंदर तो थे ही, बोले महाराज आप बड़े सुंदर हैं, मेरी बिटिया का तो नसीब ही खुल गया, बड़ी भाग्यशाली है। तो भगवान विष्णु बोले दूल्हा हम ना आए, दूल्हा तो पीछे आए रहो। और दूल्हा तो उल्टो मुंह करके नादिया पे चलो आए रहो। अब गांव वाले सोच रहे हिमाचल नगरी के कि जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। यहाँ बड़ी खुशी है, तब तक बाबा भूत पिशाचन को लेकर चले। तब तक बाबा भूत पिशाचन को लेके पहुंचे। अब सब देख रहे कि महाराज ऐसी बारात तो पूरी दुनिया में कबहू न आई। क्या कारण है? ये कैसा वर ढूंढा है बिटिया के लिए? क्योंकि पहले ही कहा था कि एक नंबर का फक्कड़ है, न खाने को दाने हैं, न रहने को मकान है, और ना कुछ काम है।
आपने सुना है कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे, आप बसे वीराने में। एक चीज हमने और सुनी है, लोग ये कहते हैं कि गांजा पी लो या भांग खा लो या पी लो, तो ये बाबा ने भी खाई है, इसमें खाना पीना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक बात और बता दें, अगर आपको लगता है कि बाबा ने गांजा भांग खाई पी है, मंदिरा महाकाल पे चढ़ती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर, जहर पिया है। शायद वो असर तुम पे न करे, ट्राई करके देख लो, क्योंकि जब सब तुम कर सकते हो, जो बाबा ने किया वो भी करके देख लो, शायद असर ना हो। क्योंकि जो बाबा कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। आप हमें एक बात बताइए, भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं। अगर आप बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा, वो एक साथ रहते हैं। शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल, या वो दुश्मनों को एक साथ रखता है। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। गणेश जी की सवारी है चूहा और बाबा के गले में है सर्प। मोर और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर मोर दिख जाए सांप को तो बहुत लड़ाई होती है, मोर सांप को तुरंत मार देगा। तो क्योंकि गरुड़ जी है मोर। अब कार्तिकेय है बेटा भगवान भोले बाबा का, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा ने देखा कि राजा हिमांचल को बड़ा घमंड है, बहुत पूरी पकवान बनवाए हैं, भंडार गृह भरे पड़े हैं। जवाब दिया क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, बस शुक्र और शनिचर को इशारा ही देना है। शुक्र और शनिचर को इशारा दिया और जवाब दिया जाओ तुम्हें भूख लगी है ना तो भोजन कर लो जाके। अब भोजन करने के लिए शुक्र और शनिचर पहुंचे तो क्या देखा कि जैसे ही पत्तल और कुल्लड़ परसे गए रखे गए, तो जब तक पूड़ी लेवे को मैया चली तब तक वो पेट में पूड़ी लेके आई, सब व्यंजन रखे सब पेट में खाते रहे। जब अंत में एक भंडार गृह में एक छबरिया पूड़ी बची तो मैया हाथ पकड़ के बोली लाला और चाहिए। शुक्र शनिचर बोले शुरू तो है जान दे, शुरू तो है जान दे, अबे तो कुछ ना है बहु। मैया ने विचार कियो कि जब अबे शुरू ना है बहु तो कितनों खावेंगे। सो भोले बाबा के पास पहुंचे बाबा नारद। बाबा अपनी माया समेटो, 2 तुलसी के पत्ते दिए और कहा जाओ ये तुलसी के पत्ते ले जाओ और दोनों को एक एक टुकड़ा पूड़ी का देना और उसी में तुलसी के पत्ते रख कर के दे देना। वो पेट पे हाथ रख के तुरंत बोल देंगे काम हो गया। वही हुआ, पूरा घमंड दूर किया राजा हिमांचल का। तो अंत में 12ठी हुई, बाबा ने सुंदर सा स्वरूप लिया। 12ठी के बाद रात्रि भर बहुत अच्छे से काटी। सुबह जब भामरों का समय आया तो भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। परीक्षित बाबा ने वो सर्प खोला और मंडप में बांध दिया। भामरे डालने के बाद हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है, गूथ खोलने वाली होती है ना। लड़का भामरे डाल के दोबारा फिर जाता है, गूथ खोलने के लिए मंडप से कुछ धागा वगैरह होता है उसे खोलता है। तो ये रस्म बाबा ने शुरू की है। भामरे डालने के बाद बाबा चले गए, फिर दोबारा
उस सर्प को खोलने के लिए गए थे। तो बड़े विधि विधान के साथ में संपूर्ण काम हुए।